प्रवासी राजस्थानियों की आवाज को बुलंद करने और हर प्रवासी राजस्थानी के बीच सेतु बनने के लिए एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। आज हम इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शिक्षा के प्रति प्रवासी राजस्थानियों की जागरूकता की मिसाल। साथ ही आप जानेंगे रानीवाड़ा के लाल धनपत जैन की कहानी, जिसने कारोबार के साथ कैसे सूरत की राजनीति में धमक जमाई। इस बुलेटिन में आपको उस दर्दनाक कहानी से भी रूबरू करवाएंगे जिसने हर प्रवासी राजस्थानी की रूह को अंदर तक झकझोर दिया। प्रवासी न्यूज में हम आपको हर प्रवासी से जुड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं प्रवासियों से जुड़ी हलचलें। जयपुर में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय अपैरल और टेक्सटाइल फेयर वस्त्रा 2015 में प्रवासी राजस्थानियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रदर्शनी में 252 स्टॉल्स पर राजधानी गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स के साथ 11 राज्यों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। इनमें श्रीलंका और वियतनाम ने भी अपने स्टॉल लगाई। प्रदर्शनी में 54 देशों के 225 खरीदारों ने भी हिस्सा लिया। वस्त्रा के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री राज्य की मौजूदगी में रिको और कोलकाता के वीको ग्रुप के बीच MOU साइन किया गया, जिसके तहत वीको ग्रुप जयपुर के पास प्रहलादपुरा में अपैरल पार्क विकसित करेगा। इसके लिए रिको जमीन और सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसके लिए वीको ग्रुप 300 करोड़ रुपए निवेश करेगा। इस अपैरल पार्क में 6000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। ये जो MOU साइन हुआ है, ये 20 से 25 एकड़ का हुआ है। यहाँ हम लोग गारमेंट पार्क ला रहे हैं। गारमेंट पार्क में हमारा जो डेवलपमेंट करने का कॉस्टिंग है वो करीब 300 करोड़ रुपये है और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 6000 एम्प्लॉय का है। उसके अलावा इसमें जो आदमी जो गारमेंट मैन्युफैक्चर आएंगे, वो जो मैन्युफैक्चर आकर के वो जो इन्वेस्ट करेंगे, दैट ऑल्सो इज अबाउट 6000 करोड़ रुपये। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो है सर्विस टैक्स की। हम एक छत में हम गारमेंट इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। तो हमारी इच्छा था कि कलकत्ता में हम एक पार्क बना रहे हैं तो हमारा इच्छा था कि जयपुर में बनाया, तो वो कई दिनों से चल रहा था। तो आज ये काम हो गया। तो हम ये बहुत गारमेंट ये जो पार्क ला रहे हैं, ये राजस्थान में एक अलग ही नया चीज़ आएगा। बेंगलुरु के मंडोर लेमिनेट्स में प्रवासी राजस्थानियों की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा कैंप और अन्न दान का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 लोगों का आई चेकअप किया गया। साथ ही सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया गया। लायंस क्लब और कॉस्मोस के सहयोग से हुए शिविर का पूरा खर्च प्रवासी राजस्थानी राजेंद्र मूथा की ओर से किया गया। वही अन्नदान कार्यक्रम रणमल गुलेचा के सहयोग से संपन्न हुआ। लायंस क्लब ऑफ बैंगलोर सिटी आनंद, लायंस क्लब ऑफ बैंगलोर कॉस्मोस एंड लायंस क्लब ऑफ बैंगलोर जयमल मिल के यहाँ मैसूर रोड में एक नेत्र चिकित्सा और नेत्र के ऑपरेशंस का कैंप रखा हुआ है। इसके साथ हमने एक हंगर प्रोजेक्ट के तहत, हमारे लायंस क्लब के अंदर हंगर प्रोजेक्ट का एक अभियान चलता है। इसके तहत भी एक हंगर प्रोजेक्ट्स में अन्नदानम यानी कि गरीबों को खाना देना वो भी रखा हुआ है। बेंगलुरु के नलमंगला स्थित रेसिडेंसी रिजॉर्ट में जैन सेवांची मालानी तेरापंथ संघ की ओर से स्नेह मिलन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें नए अध्यक्ष का ऐलान किया गया। चुनाव अधिकारी प्रकाश करण मेहता ने अगले 2 साल के लिए शांतिलाल वैद्यमुथा को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित किया। समारोह में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। इस मौके पर बड़ी तपस्या करने वाले 11 तपस्वियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मंत्री शांतिलाल शांत ने 2 साल का प्रतिवेदन रखा। इस मौके पर कांतिलाल तातेड़, ओम प्रकाश तातेड़, रतनलाल जी संकलेचा, पुखराज नवल किशोर, गांधी मेहता, मोतीलाल बाफना सहित बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। चेन्नई में चौधरी आंजना शिक्षा समिति की ओर से प्रतिभावान विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर RAS सांवला राम चौधरी शिरकत करेंगे। समिति पदाधिकारी नरसीराम गेनाराम से मिली जानकारी के मुताबिक समारोह में 150 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र और मेडल से सम्मानित किया जाएगा। इस मौके पर राजस्थानी रंगों से सजे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। रुड़ीचा के बाबा रामदेव की आस्था का उफान मीलों दूर कोलकाता में भी पूरे परवान पर रहता है। यहाँ रामसा पीर मंडल की ओर से रामसा पीर महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा हजारों प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। रामसा पीर मंडल पिछले 2 साल से ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। रामसा पीर का हम लोग जो राजस्थान से आए हुए प्रवासी हैं, वो कलकत्ते में बहुत बड़े रूप के अंदर में उस उत्सव को मनाते हैं। कलकत्ते में, हावड़ा में, मालापाड़ा में, CIT में, और पिछले 2 वर्ष से ये प्रोग्राम दक्षिण कलकत्ता में भी हो रहा है। और
इस प्रोग्राम के अंदर में सारे लोग खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बड़े उत्साह से आते हैं। हैदराबाद के कोरेमुला स्थित आई माता मंदिर परिसर में भैरव महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वकर्मा मंडल की ओर से राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। कार्यक्रम में जयरूपराम पवार, कालूराम काग समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानियों ने हिस्सा लिया। हमारा सीरी समाज 1965 से जो हमारे बुजुर्ग आए थे और इसके बाद में 10, 20 से 50 हुए। 50 के बाद में 1983 से हमारी समाज की यह संगठन हुई थी हैदराबाद में। और हैदराबाद में जब संगठन हुई तो हैदराबाद में कम से कम 20-25 आदमी होके इस कार्य को बीड़ा आगे बढ़ाया। और 1985 से हमारे यहाँ आई माता जी की भावदा सुधी बीज का प्रसाद चालू हुआ। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। कारोबारी गलियारों में प्रवासी राजस्थानियों का कोई तोड़ नहीं, फिर वो देश का कोई भी हिस्सा क्यों ना हो। लेकिन सूरत में शिक्षा के नए द्वार खोलने में भी इन्होंने भूमिका निभाई है। हरियाणवी समाज के साथ मिलकर प्रवासी राजस्थानियों ने एक नई मिसाल पेश की है। ये है सूरत का अग्रवाल विद्या विहार। ये वो संस्था है जो प्रवासी हरियाणवी और राजस्थानियों की समाज सेवा और शिक्षा के प्रति जागरूकता की जीती जागती मिसाल है। आलीशान कैंपस, अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित क्लासरूम और संस्कार युक्त अध्ययन का माहौल, ये खूबियां हर साल सैकड़ों छात्र छात्राओं को यहाँ पढ़ने के लिए आकर्षित करती हैं। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए साल 2002 में 185 विद्यार्थियों से शुरू हुए इस स्कूल में आज 3000 से ज्यादा छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं। जो क्वालिटी है वो सूरत शहर में द्वितीय स्थान पर है। यह व्यापारिक स्कूल नहीं, समाज द्वारा स्थापित स्कूल में यहाँ जो फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी बड़ा ही कम स्तर पर रखा गया है। साथ में इस स्कूल में जो क्वालिटी की शिक्षा है वो दी जाती है। पिछले 8 साल से 100% परीक्षा परिणाम देने वाला ये स्कूल जितना शैक्षणिक और खेल गतिविधियों में आगे है, संस्कारवान विद्यार्थी तैयार करने में इसका योगदान उतना ही ज्यादा है। राष्ट्र को मजबूत नौनिहाल देने वाले इस स्कूल में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने की कई योजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर यहाँ शानदार काम हुआ है। उन माता पिता जिनकी संतान लड़कियां हैं, उनकी यहाँ निःशुल्क अध्ययन की व्यवस्था है। इस साल संस्था ने ऐसी 127 छात्राओं की करीब 35 लाख रुपए की फीस माफ की है। English medium school with Indian roots. Indian roots is more important. क्योंकि आजकल बहुत स्कूल आ रहे हैं पर कहीं न कहीं ये इंडियन रूट्स, इंडियन वैल्यूज़ ये मिसिंग है। तो इसी सिद्धांत पे इन्होंने एक स्कूल शुरू किया 2002-2003 में। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल टाउन है, व्यापारिक स्थान है, तो शिक्षा के ऊपर में इतना कभी फोकस यहाँ रहा नहीं। अच्छी शिक्षण संस्थाओं का यहाँ पे अभाव महसूस हुआ और प्राय हम लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा के लिए हमें भटकना पड़ता था और या फिर अच्छी शिक्षा के लिए हमें सूरत से बाहर भेजना पड़ता था। तो समाज ने ये निर्णय लिया कि एक अच्छी उच्च शिक्षण संस्थान यहाँ पे स्थापित किया जाए और उसके लिए हमने अग्रवाल विद्या विहार की स्थापना की और ये एक हमारी शुरुआत है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो राजस्थान और हरियाणा के प्रवासी राजस्थानी लोग हैं, उन्होंने सूरत में व्यापार और व्यवसाय के साथ समाज क्षेत्र के समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी काम किया है। ईटीवी के लिए कैमरामैन भरत के साथ महेंद्र शर्मा। एक थी भूमिका, उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसकी शादी उस घर में हो गई जहां पर पैसों की भूख इंसान की जान से कहीं ज्यादा भारी थी। दहेज लोभियों ने उसे इतना सताया कि 2 महीने पहले उसने जिंदगी की बजाय मौत का दामन थाम लिया। जिंदा दिल भूमिका इस दुनिया से रुखसत कर गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सवाल जो प्रवासी राजस्थानी मरुधरा से पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक। शादी होके गई, जब से उसको तंग कर ले, उसको एक दिन में उसको आराम से नहीं रहते, उसको रोज मार पिटाई करते रहते उसको।
मन में दबे दुख और आक्रोश को जाहिर करते ये प्रवासी राजस्थानी हैं, जिनकी पीड़ा राजस्थान में महिला उत्पीड़न को लेकर है। हैदराबाद में ये प्रवासी राजस्थानी भूमिका उर्फ सरोज को न्याय दिलाने के लिए जुटे हैं, जिसने ससुराल की असहनीय प्रताड़ना से तंग आकर जयपुर में फंदे से लटककर जान दे दी थी। मामले में प्रवासियों ने भूमिका को जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार से अपील की है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए उनको, और प्रवासी जो लोग हैं उनकी साल संभाल हमारी राजस्थान सरकार करें। इसकी सास ने, इसके बेटे ने और इसके पूरी परिवार ने मिलके उसको इस तरह से मारा पीटा है, जो कि पुलिस के पास भी रिकॉर्ड है, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आई है। फिर भी पुलिस और प्रशासन तो इसके पीछे लगे हैं, वो औरत अभी भगी हुई है। हैदराबाद से MBA डिग्रीधारी भूमिका प्रवासी राजस्थानी कारोबारी देवी दत्त गुर्जर की बेटी थी, जिसकी साल 2008 में बीकानेर के सुनील के साथ शादी हुई थी। शादी में अच्छा दहेज वसूलने के बावजूद सुनील के परिवार की दहेज को लेकर प्यास कम नहीं हुई और भूमिका को जब तक पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता रहा। प्रताड़ना जब हद से पार हुई तो भूमिका ने 21 जुलाई को दुनिया से रुखसत होना ही मुनासिब समझा और जयपुर के ईरानगर में फंदे से झूलकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। उसके करीब 10-12 शरीर पे छोटे नीलू निशान वगैरह थे। तो ये तो माना गया प्राइमरी रूप से कि लड़की को परेशान किया गया है, लड़की परेशान थी इसलिए उसने आत्महत्या की है। मामले में दहेज लोभी पति सुनील तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन सास विजया देवी अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसकी गिरफ्तारी और त्वरित न्याय के लिए हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी एक मंच पर जुटने लगे हैं। तो एक सभा करने के बाद अब बड़े लेवल पर जुलूस निकालने की योजना पर काम कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक भूमिका को न्याय नहीं मिलता वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। जयपुर से सत्यनारायण के साथ मुकेश सैनी, ETV न्यूज, हैदराबाद। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। कामयाबी कदम चूमती है जब इंसान पूरे ईमान के साथ जुटता है। रानीवाड़ा के लाल धनपत जैन ने स्कूली लाइफ में ही खुद का कारोबार करने की ठान ली थी और जब बड़े इरादों के साथ सूरत की धरती पर काम शुरू किया तो सफलता उनकी चेरी बन गई। आप भी देखिए इनकी कामयाबी की कहानी। धनपत जैन यानी वो शख्सियत जिनके बिजनेस स्किल्स के दम पर सूरत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ओपेरा एक बड़ा ब्रांड बनकर उभरा है। गुजराती धरती पर धमक जमाने से पहले रानीवाड़ा के स्कूली गलियारों में ही ये कुछ बड़ा करने का मानस बना चुके थे और पढ़ाई पूरी करने के बाद सूरत में इन्होंने किया भी कुछ ऐसा ही। पहले ब्रोकरेज पर काम किया और फिर खुद के कारोबार में खुद को झोंक दिया। नतीजा सबके सामने है। आज ओपेरा टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के दिग्गजों की फेहरिस्त में शामिल हो गई है। देश में ट्रेडिंग के अलावा ये अमेरिका और इंग्लैंड समेत 10 देशों में कारोबार कर रहे हैं। कहा जाता है धोरों की धरा राजस्थान के लोगों के खून में व्यापार और व्यवसाय है। ऐसे ही एक शख्स हैं राजस्थान के रानीवाड़ा इलाके के रहने वाले धनपत जैन, जिन्होंने सूरत में आकर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में कामयाबी की बुलंदी को छुआ है। आइए जानते हैं उनके सफर की कहानी धनपत जैन से। मैं रानीवाड़ा में पढ़ाई करके जब मेरे कुछ मित्र यहाँ थे, उन्होंने मुझे कहा व्यवसाय करने के लिए आप सूरत आइए, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं और बड़े कोऑपरेटिव नेचर के हैं। तो मैं यहाँ आया, आके जब देखा मैंने तो मुझे कपड़े का नॉलेज तो था नहीं, तो मैंने शुरुआत के दिनों में यहाँ पे ब्रोकरेज की कि जिससे मुझे धन लाभ भले ही कम हो पर मुझे कपड़े का पता लगे कि कौन सा कपड़ा पूरी बाजार में बिकता है। तो ब्रोकरेज करने से ये फ़ायदा होता है कि भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं और अलग अलग क्वालिटी वाइज अलग अलग एरिया में क्या कपड़ा बिकता है वो पता लगता है। उससे मैंने करीबन 1 साल ये काम सीखा। उसके बाद शुरुआत में मैंने एक छोटी सी दुकान से अपना काम शुरू किया। आज मैं
सूरत के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहा हूँ। मेरे करीब करीब 10 देशों में यहाँ से माल बना के मैं भेजता हूँ। इंग्लैंड हमारा माल जा रहा है, अमेरिका हमारा माल जा रहा है, यूरोप में हमारा माल जा रहा है, ईस्टर्न साइड में मलेशिया, इंडोनेशिया हमारा माल जा रहा है, गल्फ़ में दुबई, पाकिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की में हमारा माल जा रहा है। और आज कपड़े के क्षेत्र में मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और मेरा जो कंपनी का नाम है, मेरी जो क्वालिटी है वो हम ऐसे ही बनाते हैं कि यूरोपियन कंट्रियों में हमारे कपड़े की अच्छी डिमांड रहती है। किस तरह का जो कपड़ा है वो आप बनाते हैं और किस तरह के कपड़े का आप एक्सपोर्ट वहाँ पर करते हैं? हम पॉलिस्टर कर रहे हैं, कॉटन कर रहे हैं, विस्कोस कर रहे हैं और हमारे कपड़े यहाँ से जाके वहाँ पे उनके गारमेंट्स बनते हैं। वो लोग गारमेंट अपनी अपनी स्टाइल में बनाते हैं, पर हम उन्हें एजो फ्री और वर्ल्ड वाइज जो नॉर्म्स होते हैं यूरोप के, जो यूएस के अंदर, जापान, कोरिया के अलावा वो नॉर्म्स में कोई काम नहीं कर पाता है, वो हम उस नॉर्म्स में काम करके कपड़ा देते हैं। इसीलिए हमारा कपड़े की डिमांड हमेशा बनी रहती है। पर जी, ईटीवी राजस्थान ने प्रवासी राजस्थानियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक मुहिम शुरू की है। देश भर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन किए और एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू किया है। क्योंकि आप भी प्रवासी राजस्थानी हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? महेंद्र जी, आप जब सूरत में पहले प्रोग्राम करने आए थे तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी अंदरूनी कहीं जो दबी हुई आवाज़ थी वो आपने उठा ली। फिर मैंने आपके चेन्नई के प्रोग्राम देखे, बेंगलोर के देखे और अब मैं सुन रहा हूँ आप कलकत्ता में भी प्रोग्राम करने जा रहे हो। तो इससे बढ़िया कोई राजस्थानियों के लिए बात हो ही नहीं सकती। अपने लिए तो सभी करते हैं, जो दूसरों के लिए करे वो होता है सच्चा राजस्थानी। ये बात धनपत जैन में सहज ही शामिल है। फिर स्थानीय बाशिंदे हो या मरुधरा के वासी, ये अपनी कारोबारी व्यस्तता के बावजूद दूसरों की सहायता के लिए हर पल तैयार रहते हैं। और बात जब खान पान की हो, रहन सहन की हो या फिर रीति रिवाज की, मायड़ की महक सहज ही महसूस की जा सकती है। कैमरा पर्सन भरत के साथ महेंद्र शर्मा, ईटीवी न्यूज़, सूरत। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगले शनिवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707367888 पर, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।